आगे के श्लोक में तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे माँ। किसको कह रहे हैं? माँ। देवकी माँ को कह रहे हैं। ब्रह्मा जी को मैया कहना चाहिए देवकी को? बोलो। रिश्ता खोजने लगोगे तो ब्रह्मा जी की माँ थोड़ी सिद्ध होंगी देवकी, होंगी? देख लो, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरूरवा, फिर उस वंश में ययाति, फिर उनके बड़े बेटा यदु, फिर यदु की कितनी पीढ़ियों के बाद सूरसेन है, कितनी पीढ़ियों के बाद उग्रसेन हुए, देवक महाराज हुए, उनकी बेटी देवकी। तो किसी भी परंपरा से देख लो, ब्रह्मा जी से सैकड़ों हजारों पीढ़ी के बाद है देवकी। तो इतनी छोटी देवकी है और ब्रह्मा जी जगत सृष्टा हैं, जगत पितामह हैं, तो उन्हें सीधे सीधे नाम लेना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी नाम नहीं ले, दिष्ट्यांबते कुक्षिगत परपुमान। हे अम्ब, दिष्ट्याते कुक्षिगत परपुमान। हे अम्ब, हे माता, बड़े सौभाग्य की बात है कि परम पुरुष परमात्मा इस समय तुम्हारी कोख में निवास कर रहा है। मानो इसलिए नाम नहीं लिया। शास्त्री जी, बचपन में हमने देखा कि बड़े जो दादा पितामह की कोटि के होते हैं, वो अपने पुत्रों का नाम लेते हैं कि नहीं लेते? तो उनको नाम सुनते हुए देखकर सुनकर छोटे बच्चे भी कई बार नाम लेने लग जाते हैं। बच्चे तो वही जो बड़े लोग बोलते हैं वही सीखते हैं, तो बच्चे नाम लेने लग जाते हैं। जैसे किसी का नाम राम नारायण है, उसके पिताजी ने कहा राम नारायण, हाँ पिताजी। अब राम नारायण के लड़के ने सुना, वो ही बोला राम नारायण, तो उसकी मैया दो तमाचा लगाती है, उसकी दादी भी थप्पड़ लगा देती है। बाप बन रहा है? अरे तुम तो पिताजी कहो, दादाजी कहो, बाबूजी कहो, तुम राम नारायण नहीं बोल सकते। राम नारायण बोलने का अधिकार राम नारायण के बाप को है, राम नारायण के बेटे को राम नारायण बोलने का अधिकार नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता? माताएं फटकारती हैं, इतने बड़े हो गए, अपने से बड़ों का नाम लेते हो। ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि मुझे नाम लेने में तुम्हारी कोई बाधा नहीं है, पर क्या करें, मेरे पूज्य पिताजी इस समय आपके पेट में हैं, तो आप तो हमारी दादी अम्मा हुई हैं। श्री कृष्ण जगत पिता हैं और मैं जगत पितामह हूं, और जगत पितामह की माता, जगत पितामह के पिता आपके गर्भ में विराजमान है। इसलिए केवल आप भगवान की माता नहीं, आप तो पूरे ब्रह्मांड की माता हैं, पूरे जगत की माता हैं। इसलिए हे अम्ब, हे माता, तुम्हारी कोख में परम पुरुष परमात्मा विराजमान है। भवाय नः अस्माकं नः भवाय, हम सब देवताओं के परम कल्याण के लिए आपके हृदय, आपके गर्भ में भगवान विराज रहे हैं। ये कंस तो मरने वाला है, कंस से आप डरना नहीं, क्योंकि यह बालक ही हमारी रक्षा तो करेगा, आप सब यदुवंशियों की रक्षा भी करेगा। ऐसा कह करके, परिक्रमा करके, प्रणाम करके देवकी माता को ब्रह्मादि देवता अपने अपने लोक को चले गए।